अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम दो इंटरेस्टिंग फाइला को स्टडी करेंगे, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नाइडेरियन समुंदर के खूबसूरत लेकिन जहरीले जानदार हैं, जैसे जेलीफिश और कॉरल्स। और प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट सॉफ्ट बॉडीड जानदार जैसे प्लेनेरिया और टैप वर्म। इस लेक्चर में हम इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया की पहले जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये हमारे पास मैरीन ऑर्गेनिज़म है और ज़्यादातर मैरीन में रहते हैं और बहुत ही कम इसके ऑर्गेनिज़म जो होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश, ये दोनों फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं। मोस्ट नाइडेरियंस जो हैं वो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। मतलब अब इनमें कौन कौन से नाइडेरियंस आएंगे? ओबीलिया, कॉरल्स और सी फैंस। इनमें से ज़्यादातर जो नाइडेरियंस होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पर रहते हैं। मतलब हाइड्रा, कॉरल्स और ओबीलिया सेसाइल नाइडेरियंस हैं। और उसके बाद जो कुछ ही मोटाइल होते हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल आती है जेलीफिश की। अब डिस्कस करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को। तो इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है और इनकी सिमेट्री की बात करें तो वो रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद इनके ये ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब ये इनकी बॉडी दो टिश्यू लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इसकी बॉडी लेयर्स को डिस्कस करें, जैसे हमने कहा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें दो लेयर्स मौजूद होती हैं। तो इनकी दो लेयर्स कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होती है आउटर और दूसरी क्या होती है? इनर होती है। आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और इनर लेयर को हम गैस्ट्रोडर्मिस लेयर कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होती है और जो इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म से ड्राइव होती है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिजोग्लिया को। मिजोग्लिया अब क्या होता है? ये जो दोनों हमारे पास आउटर और इनर लेयर्स होती हैं इनके दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मिजोग्लिया। अब मिजोग्लिया का मिजोग्लिया के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मूव भी कर सकते हैं और उन सेल्स का अपना कुछ फंक्शंस भी होते हैं। उसके बाद फाइलम नाइडेरिया के कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो हमने एक स्ट्रक्चर मिजोग्लिया को पढ़ा है, मिजोग्लिया के अंदर इमोबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और एंडोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। उसके बाद इनके पास एक और स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नाइडोसाइट्स। ये नाइडोसाइट्स जो सेल हैं इनके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होती है और उस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। अब ये जो सेल्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को डिफेंड भी करते हैं और जो इन्होंने कोई भी प्रे को कैप्चर करना होता है एज अ फूड यूज़ करने के लिए, तो यही सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, निमेटोसिस्ट, इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद इनकी जो ये जो नाइडेरियंस होते हैं उनके पास सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम एंटीरोन्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं नाइडेरियंस इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वही एक ही मतलब ओपनिंग सुराख होता है और यही एक ही सुराख उनके माउथ और एनस दोनों के लिए काम कर रहा होता है। नाइडेरियंस के अंदर डाइजेशन जो है, डाइजेशन के अमल को कहते हैं सैक लाइक डाइजेशन, और इनका जो माउथ होता है इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्रोजेक्शंस लगे हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंटेकल्स। अगर इसको डायग्राम की सूरत में देखें तो हमारे पास इस शेप का हाइड्रा होता है। इसमें हमारे पास ये इसकी वैस लाइक बॉडी है। यहाँ पे इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। जो हमारे पास ये अंदर वाली है उसको हम क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपको गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर एक बॉडी कैविटी नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसका हमने दूसरा नाम भी क्या पढ़ा है? एंटीरोन्स पढ़ा है। उसके अलावा ये आपको जो ओपनिंग नज़र आ रही है ये इसका माउथ है। इसी माउथ के ज़रिए ये क्या करता है? फूड को एंटर भी करता है, और जब कोई भी वेस्ट इसके अंदर होता है तो वो इसी ओपनिंग के ज़रिए इस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालता है। इसके माउथ के इर्द गिर्द ये आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? टेंटेकल्स।
मज़ीद इसके फ़ीचर्स को डिस्कस करते हुए अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होता है। तो इसके अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो तो मौजूद नहीं होता, लेकिन क्या है कि इसके अंदर नर्व्स का सिंपल जाल मौजूद होता है जो उसकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। बाकी दूसरे इसके अंदर सिस्टम्स की बात करें तो इनके लिए ना तो ब्रीदिंग के लिए कोई सेपरेट सिस्टम होता है जैसे कि ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है, ना डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से मौजूद होता है, और ना ही इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि कोई भी इनकी बॉडी के अंदर वेस्ट है तो उससे छुटकारा पाने के लिए अलग इनके पास सिस्टम नहीं होता। इनकी बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग होती है और वही एक ही ओपनिंग इनके बाकी सारे काम परफॉर्म कर रही होती है। नाइडेरियंस की बॉडी फॉर्म्स की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के नाइडेरियंस नज़र आते हैं। एक हमारे पास आते हैं पॉलिप और दूसरे हमारे पास आते हैं मेडोसा। इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉलिप हमारे पास सिलेंड्रिकल मतलब लंबे से शेप के होते हैं और मेडोसा हमारे पास एम्ब्रेला लाइक होते हैं। उसके अलावा जो पॉलिप जो होते हैं ये अटैच होते हैं सेपरेट पर मतलब किसी भी सतह पर एट एबोरल एंड मतलब जो माउथ का ओपोजिट एंड होता है उस साइड से ये सेपरेट के साथ अटैच होते हैं। जबकि जो मेडोसा है ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते होते हैं। अगर जो हमारे पास नाइडेरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं पॉलिप, और मेडोसा क्या करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। फाइलम नाइडेरिया के अंदर यही हमने कुछ बेसिक इसके फीचर्स और इसके सेल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है और यहीं तक हमारा ये वाला फाइलम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। हमारी फर्स्ट ईयर की बायो की न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये हमारे पास थर्ड फाइलम है जो कि क्या है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। इनको फ्लैट वर्म्स कहने की वजह ये है कि इनकी जो बॉडी होती है ये फ्लैट होती है और बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। इनके मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो इनमें से जो ज़्यादातर प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, जैसा कि हमारे पास प्लेनेरिया की एग्जांपल आती है, और हमारे पास कुछ फ्लैट वर्म्स ऐसे होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं। मतलब एंडोपैरासाइट एक तो पैरासाइट हम उनको और उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बीमारियां काज करते हैं, और ये एंडोपैरासाइट मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे पास लिवर फ्लक है, ये ऐसा हमारे पास फ्लैट वर्म है जो कि जिगर के अंदर रहता है और वहाँ पे बीमारियाँ फैलाता है। ब्लड फ्लक वो हमारे पास पैरासाइट है फ्लैट वर्म का जो ब्लड के अंदर रहता है और वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। और टैप वर्म हमारे पास भी क्या है एंडोपैरासाइट की एक एग्जांपल है, फ्लैट वर्म से बिलोंग करती है, और ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर रहकर वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ को काज कर रहा होता है। अगर फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। इसके मतलब इसके हिस्से सेगमेंट हमें फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो उसकी इस तरीके से हमें बाहर से कवरिंग नज़र नहीं आ रही होती। उसके अलावा इनकी शेप क्या होती है कि डार्सो वेंट्रल कंप्रेस्ड होती है, मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे फ्लैटेंड से होते हैं, कंप्रेस्ड हुए होते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनकी बॉडी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से कंप्लीट डेवलप होती है। वो अब एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास एक्टोडर्म है, एक हमारे पास मीजोडर्म है, एक हमारे पास है एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली, और मीजोडर्म क्या है दरमियान वाली। उसके अलावा हमारे पास जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब ये होता है कि इनकी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, बॉडी वॉल और गट के दरमियान किसी किस्म की कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं एसिलोमेट कहते हैं। उसके अलावा इनकी सिमेट्री देखें तो इनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इनके पास एक ख़ास लेफ़्ट राइट डॉर्सल वेंट्रल साइड्स मौजूद होती हैं। मतलब ये हमारे पास प्लेनेरिया की एग्जांपल है, तो अब अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डाइसेक्ट करें तो ये देखें तो हमारे पास राइट लेफ़्ट भी हैं और डॉर्सल वेंट्रल पोजीशंस भी मौजूद हैं। बायलैटरल सिमेट्री एक्चुअली हमारे पास एक ऐसी सिमेट्री होती है कि जिसको अगर हम
इस फॉर्म में, मतलब जैसे हमने इसको यहाँ से इस तरीके से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये हमें मिरर इमेज देता है। मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाले हिस्से के पास बिल्कुल इक्वल चीज़ें आती हैं। जैसे एक आई इस साइड पे और एक आई इस साइड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं कि ये एक मिरर इमेज देता है अगर हम इसको एक प्लेन में कट करते हैं। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इस प्लेन में कट करते हैं तो देखें एक वाली साइड के साथ क्या चला जाएगा, हेड वाला रीजन चले जाएगा और दूसरे वाले के पास क्या आ जाएगा, बैक वाला रीजन आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों सेम नहीं है, मींस ये मिरर इमेज हमारे पास नहीं देंगे। तो हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म वही होते हैं कि जिनको अगर हम एक प्लेन में कट करें तो वो मिरर इमेज दें, लेकिन अगर हम उन्हें दूसरे प्लेन में कट करते हैं तो वो मिरर इमेज ना दें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जो फिल करता है स्पेस इनसाइड देयर बॉडी। जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कोई भी स्पेस होती है तो उसको फिल करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। इनकी लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करें कि इनमें सिस्टम्स की बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें नहीं मौजूद होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास स्पेशल सिस्टम मौजूद होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीरिया। प्लेनेरिया के पास स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है इस सिस्टम के पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच के पास इसके आखिरी सिरे पर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो इनके सिरे पर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, फ्लेम सेल्स का काम ये होता है कि ये हर तरह के वेस्ट को फिल्टर करते हैं। फ्लेम सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल के ऊपर ये आपको थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ये बीट करते हैं। बीट करते हैं तो इनकी बीटिंग की वजह से इनके सराउंडिंग के अंदर जितना भी फिलियड होता है वो उसको सक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे इर्द गिर्द जो भी फिलियड मौजूद होता है इनकी बीटिंग की वजह से ये इनके अंदर आ जाता है और यहाँ से गुजरता हुआ ये इनके अंदर ट्यूब्स मौजूद होती हैं, ये इन ट्यूब्स में आ जाता है और फिर इन ट्यूब से ये कलेक्ट हो जाता है। ट्यूब्स इनको कलेक्ट करती हैं और फिर ये वेस्ट को रिलीज़ कर देती हैं बॉडी से आउटसाइड थ्रू दिस पोर। ये एक छोटा सा सुराख इनकी बॉडी में मौजूद होता है जिस सुराख को क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो पोर। इस पोर के जरिए क्या करते हैं, ये अपना वेस्ट अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास नर्व्स भी मौजूद होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और गैंग्लिया भी मौजूद होते हैं। अब इनका जो गैंग्लिया होता है ये इनके सर वाली साइड पे मौजूद होता है, तो इसलिए इनके गैंग्लिया को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया। इनके पास ब्रेन तो क्योंकि मौजूद नहीं होता तो इनके पास गैंग्लिया मौजूद होता है, तो इनके पास ब्रेन की जगह पर इनकी हेड वाली साइड पे क्या मौजूद होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है। ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है इसका क्या होता है कि ये हेड वाले रीजन पे मौजूद होती हैं और ये अटैच्ड होती हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के साथ दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी। जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड क्या होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसवर्स ब्रांच के जरिए कनेक्ट हुई हुई होती हैं। अगर इनको डायग्राम में देखा जाए तो ये हमारे पास प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास यहाँ पे हेड वाले रीजन में आपके पास मौजूद है सेरिब्रल गैंग्लिया। ये आपको ऊपर इसकी आंखें नज़र आ रही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। ये हमारे पास हेड से निकल रही हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। क्या निकल रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। और यहाँ पे ये आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, इनको ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड में ट्रांसवर्स ब्रांचेस मौजूद होती हैं जो ये एक पूरा सा जाल इन्होंने पूरी इनकी बॉडी के अंदर बनाया हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इस तरीके से इनका पूरा नर्वस सिस्टम इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। यहाँ पे इनके पास एक फेरिंक्स भी मौजूद होता है। इसके बाद हम इन आई स्पॉट की बात करें तो आई स्पॉट भी इनके पास होता है। मोस्ट फ्री लिविंग जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनके पास 2 आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं एट देयर एंटीरियर एंड इनके जो ऊपर वाला सिरा होता है उस पे 2
आई स्पॉट्स भी मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब फिजन के थ्रू कैसे कि एनिमल जो होता है ये दरमियान से क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मतलब ये अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म है तो ये यहाँ से दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ये दो पीसेस में। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अब जो मतलब हाफ हाफ हो गया है, तो नीचे वाला एक हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा है, इनके पास ये खासियत होती है कि अगर जैसे आपने अक्सर औकात घरों में देखा होगा कि जो छिपकली होती है उनको अक्सर औकात मारते हुए हम मारें तो उनकी जो दुम होती है वो उनसे अलग हो जाती है। तो क्या होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुम बाद में वो रीजनरेट हो जाती है। मतलब वहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं और वो अपने वहाँ पे जो टूट जाता है उनका बॉडी का हिस्सा, उसको कंप्लीट बना लेती हैं। इसी तरीके से जो प्लेनेरिया होते हैं ये भी जो हैं जब एक से दो डिवाइड होते हैं तो दोनों अपना अपना जो कटा हुआ हिस्सा होता है ऊपर वाला नीचे वाला बना लेता है और नीचे वाला ऊपर वाला बनाकर फिर एक से क्या हो जाता है, दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस तरीके से ये एसेक्सुअली फिजन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक टर्म है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट उसको कहते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी हमारे पास हर्मेफ्रोडाइट ही होते हैं। मतलब इनके पास भी दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फाइलम नाइडेरिया को और उसके साथ हमने डिस्कस किया है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अच्छा लगा हो तो इसको दूसरों के साथ लाजमी शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।